आय पे चर्चा हुई है, बहुत सारे लोग इसमें भाग लिए, खासकर गरीब तबके के लोग इसमें भाग लिए हैं। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 72,000 रुपया आप देंगे तो 3.5 लाख करोड़ रुपया लगेगी, इस साल में इतना पैसा आएगा कहाँ। टोटल बजट के मात्र आप 3.5% 6% दे रहे हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि 20 करोड़ परिवार है वो गरीबी रेखा के नीचे जो थे वो ऊपर आ जाएंगे। इस योजना से लाभ होगा। जिस प्रकार से पिछले समय मनरेगा में 14 करोड़ परिवार को लोगों को ऊपर लाया गया, उसी प्रकार से ये योजना के माध्यम से गरीब लोगों को जीवन स्तर में सुधार लाया जाए। सर, अमित शाह ने कल जो है घटना हुई है दंतेवाड़ा, तो उसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बात की और सीबीआई जांच की बात की। देखिए, अमित शाह जी को उसे कायदा कानून से कोई लेना देना नहीं। संवैधानिक संस्थाओं को तो कमज़ोर कर रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, रातों रात डायरेक्टर बदलते हैं, उनको इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन अभी आचार संहिता लगा हुआ है और 10 तारीख को ही छत्तीसगढ़ शासन की ओर से निर्वाचन आयोग को पत्र लिख दिया गया कि न्यायिक जाँच के लिए अनुमति दी जाए, और वो जैसे अनुमति मिलेगी हम न्यायिक जांच की घोषणा करेंगे। सर, ये प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा आपने कोल आवंटन को लेकर जी? अमित शाह जी सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं बार बार इस बात का जवाब दे चुका हूं और अभी फिर से दे रहा हूं कि ये 2012 में तत्कालीन सरकार जिसके मुखिया डॉक्टर रमन सिंह थे, उन्होंने सीबीआई पे प्रतिबंध लगाया था। राज्य के गजट में नोटिफाई हो चुका था, भारत के गजट में नोटिफाई नहीं हुआ था। उस कॉपी का हमने कहा कि जब यहाँ हो गया है तो वहाँ आप उसको प्रकाशित कर दीजिए। इतना बार कहा और इतना झूठ बोलेंगे अमित शाह जी। राजेश टोप्पो क्या FIR दर्ज हुई है 2 EOW राजेश सुब्बा टोप्पो आयुक्त जनसंपर्क एक्स, क्योंकि वो पूरी जांच चल रही है और वो रूटीन वर्क है। अच्छा, मुख्यमंत्री जी, कल रमन सिंह ने कहा कि आप छोटे आदमी हैं, छोटी सोच के हैं। आज आपने उसका जवाब भी दिया ट्वीट करके। भाई, मैं किसान हूँ तो मैं मुझे छोटे कहते तो मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। यहाँ गरीब लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे चुना है तो मैं बड़ा नहीं होना चाहता, मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। सर, कोल आवंटन को लेकर आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। कोल आवंटन में आपने बढ़ चढ़ के कहा था कि 2.25 लाख करोड़ रुपये से लाभ होगा, आय होगी, लेकिन 5 साल बीतने के बाद 3,500 करोड़ ही भारत सरकार के पास आया। अब जब आप प्रथम चरण में आपने जहां नीलामी की थी तो उसमें 2200 से लेके 3200 तक के रॉयल्टी मिलती थी प्रति टन। अब उसके बाद आपने बंद कर दिया और बंद करने के बाद अब राज्य सरकारों के अलॉटमेंट कर दिया है, और उसके कारण से छत्तीसगढ़ को जो रॉयल्टी मिलती है वो केवल 100 रुपये प्रति टन का मिलता है। तो यदि 30 साल का यदि हिसाब करें तो वो 9 लाख करोड़ का होता है। और यदि नेचुरल रिसोर्स पर सभी राज्यों का यदि हक है, गुजरात में भी प्राकृतिक गैस मिला हुआ है, तो वहाँ का छत्तीसगढ़ को उससे गैस से चलने वाले पावर प्लांट चलाने के आप गैस सप्लाई हमको देंगे।